नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो ही चुका है, सबको पता है। और उसमें इनफैक्ट अब तो रोहित शर्मा जो टीम इंडिया कैप्टन है और चीफ सेलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उसमें कई सारे आपको जवाब भी मिले होंगे। हमारे साथ देखिए आज अंकिता मिश्रा हैं, श्रद्धा पांडे हैं और अखिल जी भी हैं हमारे साथ। तो अखिल जी से एक एक करके सवाल पूछ लेते हैं। भाई पहले तो आपको जो टीम कॉम्बिनेशन लगा है वो कैसा लगा है और कितने चांसेस है टीम इंडिया के इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए? भाई अब ठीक है, टीम जो भी टीम चुनी गई है ठीक है, मैं तो उस टीम को बैक करूंगा। मेरे हिसाब से ये टीम सर्वश्रेष्ठ टीम है दुनिया की और उम्मीद है 80% चांसेस हैं जीतने की। 80%। जोक ऑफ द डे, मतलब ठीक है, बैक तो करना पड़ेगा ना, बैक करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सपोर्ट करना है ऑब्वियसली। बट इस टीम के साथ 10 सालों में भी आप T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, ये रियलिटी है। जो इन्होंने बताया, अखिल सर ने बताया, वो इल्यूजन था, वो हाइपोथेटिकल है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब टीम को बैक वही है ना, करना वो पड़ेगा। एक गाना है ना कि दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया, ऐसे ही दिल पे पत्थर रख के मैंने भी एक झूठा बयान दे दिया। उम्मीद तो करनी पड़ेगी ना यार। डेफिनेटली। अब अंकिता, देखिए मैं भी साथ में जाना चाहूंगी, हालांकि कई सारे किसके साथ में, सवाल ये भी तो है। आप लोग से सवाल आया तो इधर ही आया ना, मेरी तरफ आया तो नहीं, मतलब मैं भी टीम इंडिया आपके के साथ साथ ही हो या जाना आप या दोनों के साथ में जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने इल्यूजन बताया श्रद्धा ने, और आई थिंक आपने भी हामी भरी है कि हाँ मतलब जाना भी पड़ेगा और बैक भी करना पड़ेगा। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो भी हमारे जो स्क्वाड में नाम है वो अच्छा प्रदर्शन करें किसी भी टीम के साथ। और ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैटर ये है ना कि 2007 के बाद से हमने ट्रॉफी जीती नहीं है, तो बस हमें ट्रॉफी चाहिए। ये टीम अच्छा प्रदर्शन करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो अच्छा हुआ नहीं है। अभी IPL चल रहा है, वहां से ही सबकी पोल खुल रही है, कैसी बल्लेबाजी हो रही है। अर्शदीप क्या फॉर्म में नजर आया? नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है अंकिता ने। हमारा इनफैक्ट मुद्दा भी यही है, डिबेटेबल पॉइंट, कि भाई आउट ऑफ फॉर्म टीम इंडिया इस वक्त राइट नाउ। अगर आप IPL देखोगे, जो स्टार प्लेयर हैं, पता है वो काला जादू सा हो गया जब से T20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ है ना। रोहित वो पहले ओवर में आउट हो जाते हैं, संजू सैमसन वो भी 0 पे आउट हो गए, शिवम दुबे वो भी बिना खाता खोले आउट हो गए। अब अर्शदीप हैं बॉलिंग और हार्दिक पांड्या भी जल्दी आउट हो गए। बॉलिंग में देखते हैं अर्शदीप भी सबसे ज्यादा रन बनाए थे सूर्य कुमार यादव ने। इनकी लिस्ट अगर देखी जाए तो सूर्य के 10 रन थे। और एक दोस्तों आपने देखा होगा, एक अलग से भी चल रहा है आजकल, अगर आपने देखा, उसमें ये चल रहा है कि जो टीम सेलेक्ट की गई है वो, और जो अनलिस्टेड टीम है, जिसमें कि आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ है, अब ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ के पास आ गई। वैसे देखा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं अखिल जी, जो आउट ऑफ फॉर्म है टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाए? यार कई सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। आपका कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है, हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल खेल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में विकेट्स नहीं आ रहे। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और बतौर ऑलराउंडर। एक सेकंड, आपका कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है? कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है। हमारा कप्तान तो खैर फिर भी उप कप्तान से तो बेटर ही है, उप कप्तान से फिर भी बहुत बेटर फॉर्म है। लेकिन विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल, जो कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सूर्या दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर, 250 आई हैं, लेकिन उनकी फॉर्म भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अर्शदीप सिंह वो तो लेजेंड है, वो सोच के आते हैं कि मैं 4 ओवर में 52 दूंगा, फिर 54 दूंगा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा, उसको बेहतर करूंगा। हर बार वो नजर भी आता है। युजी चहल, कुलदीप, ये 2-3 ऐसे नाम है जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में जायसवाल और कोहली को छोड़ दे तो कोई चल ही नहीं रहा। देखिए पिछले मैच में देखिए आप, अर्शदीप सिंह कितना ज्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे धोनी के सामने। वो लगातार वाइड डाल रहे थे, लगातार वाइड डाल रहे थे। और वाइड और अर्शदीप सिंह की तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी हमें देखने को मिली थी एशिया कप 2022 में। तो आई थिंक जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है या जो रोल कह लीजिए, वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। बल्लेबाजी में देखें तो रोहित और विराट हो सकता है कि ओपन करते नजर आ जाएं। अगर वो वहां पे देखें तो नंबर 3 अगर विराट खेलेंगे तो अखिल जी फिर रोहित और जायसवाल आपको ओपन करते नजर आएंगे। अब उसमें सूर्य कुमार यादव भी हैं, शिवम दुबे भी हैं। भाई बैटिंग तो बड़ी दमदार है, नाम बड़े अच्छे हैं आपके। अब ऑलराउंडर्स की जब बात आती है, हार्दिक पांड्या, जाडेजा और अक्षर पटेल, ये आपको वहां नजर आएंगे। अब विकेट कीपिंग में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन भी। अब स्पिनर्स की बात करते हैं तो आपके पास जो कुलचा की जोड़ी जब हम बड़ा मिस करते थे 2018-17 में, बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया था और कहकर आउट किए थे इन्होंने, तो अच्छी बात ये थी जब इंडिया को विकेट्स चाहिए तब इन्होंने विकेट्स दिए हैं। अब पेसर्स में जब बात करते, बुमराह तो ठीक है, लेकिन जो बाद के 2 नाम हैं, अब उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं है और रन बड़े लुटाए हैं इन्होंने T20 फॉर्मेट में। और अखिल जी, वो कॉन्फिडेंस आता कैसे है? क्या विकेट से आता है वो, या फिर सही टप्पा पकड़ गेंद करते हैं तब वो कॉन्फिडेंस आता है? यार कॉन्फिडेंस तो विकेट से ही आएगा। सही टप्पे की बात कौन नहीं करेगा। आप देख लीजिए इस मैच में अगर बुमराह 24 में से 20 बॉल सही टप्पे पे डालेंगे, बाकी 4 बॉल पे विकेट नहीं मिलता है, 24 गेंदों पे भी विकेट नहीं मिलता, तो अगले दिन हम ये नहीं कहेंगे कि यार 20 बॉल सही टप्पे पे डाली थी। और अगर वही अर्शदीप सिंह या फिर मोहम्मद सिराज 20 की 20 बॉल पे विकेट्स लें, अच्छी बॉल करें, कुछ भी करें, हम ये कहेंगे ना कि यार विकेट मिला है, विकेट चाहिए हमको, विकेट चाहिए, अच्छा टप्पा नहीं चाहिए। रन तो पड़ते हैं T20 क्रिकेट में, जाहिर सी बात रन पड़ेंगे। चहल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो खाता है, मेरे को रन मारने मारो, मैं विकेट्स भी लेके दूंगा,
लेकिन ऐसा हमारे अन्य गेंदबाजों के साथ देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब देखिए हमने रोल देखा इस टीम का अंकिता, अब आपको क्या लगता है कि भाई ठीक अब तो चुनी गई टीम, जो चुनी गई है उसी को हमें बैक करना है, और नो डाउट ये टीम बहुत अच्छी है, आपका कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है, लेकिन अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपकी दिक्कत ये नहीं है कि आप जब स्टार्ट करते टूर्नामेंट तब आपकी दिक्कत है, जब आप उसमें पहुंच जाते हो ना, जब टॉप 4 में, तब वहां से दिक्कत स्टार्ट होती है, जब आपके अच्छे मैचेस आते हैं और अच्छी टीमों के साथ आते हैं तब फंसती है टीम। अब ऐसे में आपको क्या लगता है इस टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होने वाली है? देखिए, ताकत तो आई थिंक सीनियर प्लेयर ही होने चाहिए, क्योंकि आपके पास रोहित विराट है और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि भले ही अभी सीजन जो है वो बेहतरीन नहीं जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके पास सीनियर प्लेयर हैं। और फॉर्म की बात करें तो जायसवाल अच्छा ओपन करते हैं, स्टार्ट काफी अच्छा देते हैं, हालांकि अब वो समझ गए हैं कि हमें पारी को बड़ी पारी में कैसे तब्दील करना है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ताकत यही है इनकी। और गेंदबाजी, सबसे बड़ी चीज यही है कि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हालांकि शमी की कमी डेफिनेटली खल रही है, क्योंकि T20 देखा जाए, पिछला वर्ल्ड कप याद किया जाए तो वहां पर ओडीआई में कमाल का प्रदर्शन हुआ था, तो शमी की कमी यार हमेशा खलती नजर आ रही है, तो बुमराह एक एंड से थोड़े से फीके पड़ जाएंगे। मोहम्मद सिराज भी फॉर्म में नहीं है, हालांकि आईपीएल को हटा दिया जाए तो बाकी एशिया कप को याद करें, वहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी सिराज ने। उसके अलावा आई थिंक अभी करंट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, और अर्शदीप तो भाई आप सबको पता है कि पिटाई उनकी बहुत होती है, हालांकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, लेकिन जब प्रेशर जहां पर होता है ना, जहां पर आपको टिक कर गेंदबाजी करनी होती है कि भैया विकेट भी चटकाने, रन्स भी नहीं देने, वहां पर अर्शदीप की पिड़ाई ज्यादा हो जाती है, तो शायद बुमराह थोड़े सा अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि शमी की कमी खलेगी, क्योंकि शमी का T20 में ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था, आप आईपीएल के उस पर नहीं कह सकते कि, और वनडे वर्ल्ड कप उसका T20 से कोई लेना देना ही नहीं है, और शमी 21 का भी खेले हैं, 22 का भी खेले, क्या किया शमी ने? कुछ नहीं किया। उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए T20 क्रिकेट के, बहुत ही खराब आंकड़े हैं, जैसे अश्विन है T20s में, वैसे ही शमी की कमी नहीं खलेगी। हालांकि एक्सपीरियंस होता तो बॉलिंग में आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, तजुर्बा होना चाहिए था, रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसी गेंदबाजी में अगर होते तो युवा तेज गेंदबाजों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता, लेकिन ठीक है, अब आपके पास काम इनसे चलाना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है, हालांकि अर्शदीप की जगह आप खलील को ले जा सकते थे, खलील ने बतौर लेफ्ट आर्म, टी नटराजन की भी बात छोड़ दीजिए, खलील अहमद अच्छी फॉर्म पे थे, सही टप्पा, जिसको आपने कहा था ना, सही टप्पे पे बॉल डाल रहे हैं, लाइन लेंथ पे कंट्रोल है, एक्यूरेसी है, सब कुछ उनके पास है, पिट भी नहीं रहे हैं, मतलब यार अच्छी बात तो है कि बंदा पिट भी नहीं रहा है, लगातार विकेट भी ले रहा है, पर्पल कैप की होड़ में बने हुए हैं, आप उसको ट्रेवलिंग रिजर्व में लेके जा रहे हो, आपको अर्शदीप की जगह खलील को लेके जाना चाहिए था। बट सिराज का इन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं बताया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली रोहित शर्मा ने सभी प्लेयर्स के बारे में बता दिया था कि हमने इसको क्यों लिया, इसको क्यों लिया, बट सिराज का टॉपिक ही नहीं निकला, सिराज का बताया ही नहीं कि हम सिराज को क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों बैक कर रहे हैं, तो आई थिंक वो भी रोहित शर्मा को बताना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो यही कहा ना कि बुमराह का कॉम्बिनेशन कौन होगा, तो उन्होंने यही कहा कि 5 तारीख को हम बताएंगे, अभी सभी जानना थोड़ी ना है, जब आपको प्लेइंग 11 सामने आएगी तब, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पर बताना चाहिए, क्योंकि सभी पर बातचीत, हालांकि केएल राहुल पर भी बात हुई, रिंकू सिंह पर भी बात हुई, शिवम पर भी बात हुई, शुभमन पर भी बात हुई, तो आई थिंक सिराज पर भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए थी। चलो हम कर लेते हैं ना वो बात रह गई तो। और कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी कमेंट्स करते रहिए, आपके भी एक एक करके सवाल भी ले रहे हैं आपके। और मैं ये पूछना चाहता था, सिराज की आपने बात की, भाई हो सकता है सिराज को श्रीलंका के लिए रखा हो, क्योंकि जिस दिन श्रीलंका आएगी उस दिन सिराज फिर चढ़कर गेंद करेंगे, और वैसे भी देखा जाए स्लो विकेट्स पे मैचेस खेले जाएंगे वहाँ पर वेस्ट इंडीज में। अब जो 4 स्पिनर वाला अखिल जी ये रोल रहने वाला, जो अब उन्होंने कहा कि अंकिता ने कि जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, उनको लगता है रोहित और विराट जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब इनका जो यू टर्न हुआ 5 महीने में, अब क्या स्पिन डिपार्टमेंट में आपको यूजी के आने से और कुलचा के आने से, जो कहते हैं ना कुलचा की जोड़ी आएगी, और आपके पास राइट आर्म स्पिनर था नहीं, 2022 आप इसलिए हारे क्योंकि बाकी टीमें तो विकेट्स ले राइट आर्म स्पिनर से, आपके पास वो स्पिनर था ही नहीं, अब आपको लगता है खिलाया नहीं, मतलब इस बार तो दोनों हैं आपके पास, क्या ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है? वही बात है ना, दोनों प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कुलचा की जोड़ी वर्ल्ड कप खेलेगी, लेकिन खिलाओगे कैसे यार? आप जडेजा को खिलाओगे, ऐसे स्पिनर है, स्पिन ऑलराउंडर कुलदीप को खिलाओगे, आप चहल को फिट ही नहीं बैठा पाओगे, आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में जाओगी नहीं, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जितना मुझे लगा कि शिवम दुबे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, रोहित शर्मा उनको प्लेइंग 11 में खिला के रहेंगे, उनकी बातों से ऐसा बहुत हद तक जाहिर हो रहा है। हार्दिक पांड्या की फॉर्म खराब है, वाइस कैप्टन है, आपको खिलाना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे के ऊपर वो रोल रहेगा कि 2 या 3 ओवर आप निकाल के दो, क्योंकि आप भी इस पे 115-120 डालते हो, तो दूसरे छठे बॉलिंग जो विकल्प होगा वो शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या से काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप उन मैदानों पर खेलोगे जहां पर आपको छक्के लगाने के लिए बड़ी जान चाहिए, मतलब तगड़े हिट्स चाहिए, और ऐसे में मुझे लगता है कि शिवम दुबे एक ऐसा नाम है जो बड़े हिट अच्छे मारते हैं, और जैसे वो बैटिंग करते हैं वैसे फिर से आपको स्क्वाड बता दें कि जो टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के लिए ये कुछ नाम होंगे, अब इसे प्लेइंग 11 बनानी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अब एक एक करके प्लेइंग 11 पे बात करते हैं, भाई कौन क्या हो सकता है, और इसमें
किस किस को मौका मिलेगा? अब हालांकि इसमें देखा जाए तो भाई बड़ा रेयर ही होगा कि यार शिवम दुबे भी खेलते नजर आए और हार्दिक पांड्या दोनों खेलते नजर आए। अब जैसे एक स्पिनर आपको कम करना पड़ेगा फिर तो, अगर ये करना ही है, बट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसे कहा था कि ये अपना, हाँ मैं प्लान अपना वहीं पे बताऊंगा, और स्पिन अगर एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं तो आई थिंक स्पिन गेंदबाजी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो मिलेगा। बट शिवम दुबे ऑब्वियसली खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था, उसमें 1 विकेट उन्होंने चटकाई है। ठीक है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 11 उनके विकेट्स है, बट गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और जैसे कि अखिल सर ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और दुबे एक साथ खेले तो आपको एक स्पिनर कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वैसे दोस्तों आपने देखा होगा हमारी जो टीम है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नजर आया है यार, पता नहीं क्यों जब से टीम स्क्वाड चुनी गई है। अब अखिल जी से ही पूछ लेते हैं कुछ ऐसा ही सवाल, आप भी शायद इस चीज़ से एग्री करोगे। अखिल जी, आपको लगता है जो टीम इंडिया इस वक्त खेल रही है और बाकी जो टीमें खेल रही हैं, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, इंग्लैंड क्यों ना हो, जिसमें जॉस बटलर आते हैं और मैच फिनिश करके चले जाते हैं, मार्कस स्टोनिस आते हैं मैच फिनिश कर देते हैं, और इनफैक्ट मैथ्यू हैडन ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हमने जो टीम पिक की है भाई रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है कि हमें पता है कि भाई ट्रेविस हेड क्या कर सकते हैं, उनका क्या रोल रहने वाला ओपनिंग में, हमें पता है मार्कस स्टोनिस गेंद भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, मिचेल मार्श ऐसा कुछ करते हैं। आपके पास क्या रोल ऑफ क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप किस मामले में पीछे हो बाकी टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे पास रोल ऑफ क्लैरिटी नहीं है और हम बड़ी कॉल लेने में डरते हैं। हमको लगता है कि यार अगर विराट को छोड़ दिया वो बुरा मान जाएगा, रोहित को छोड़ दिया वो बुरा मान जाएगा, हार्दिक को कप्तान बना दिया तो रोहित बुरा मान जाएगा। यार अब बुरा मान जाएंगे, ये चलता रहेगा तो 10 साल हो चुके हैं वर्ल्ड कप जीते, अब 10 साल और इंतजार कर लो, क्योंकि रोहित और हार्दिक और ये कोहली अभी भी 2028 तक कहीं नहीं गए। 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ। वनडे वर्ल्ड कप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जगह भी बनती है, लेकिन T20 स्क्वाड में आपकी जगह नहीं बनती। अफगानिस्तान सीरीज में जब इन दोनों का नाम आया था, मैंने तब भी बड़ी आलोचना की थी। दिग्गज प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या पता है वर्ल्ड कप भी जिता दें, लेकिन आप पूरे साल भर मोनू चीज है कि आप और मैं एक ही टीम में काम कर रहे हैं, आप टीम लीड कर रहे हैं, अचानक से अप्रेजल का टाइम आया तब मेरे को टीम लीड बना दिया, मेरी सैलरी बढ़ गई, आपकी बढ़ी नहीं, बुरा लगेगा ना आपको? वही चीज है। यहाँ पे सेक्टर्स को पूरे साल आपने यंगस्टर्स को खिलाया, रिंकू सिंह, जायसवाल, गिल, सबको प्रमोट कर दिया। जो आपने नाम दिया रिंकू सिंह, अब जैसे मेरी शादी और मैं बोल दूं कि अखिल जी आपको ना 1 साल के बाद मेरी शादी और बारात में चलना है, और ऐन मौके बोल दूं नहीं यार अखिल जी नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसे रिंकू सिंह ये आप मुझे छोड़ के अंकित और श्रद्धा दोनों को ले गए। बिल्कुल, पहले तो रिंकू को कहा कि आईपीएल में तो हाइप बनाई गई कि भैया ये तो उससे अच्छा फिनिशर कोई हो ही नहीं सकता। 1 महीने पहले दोस्तों आप बताइए, 1 महीने पहले क्या कह रहे थे हम लोग कि रिंकू सिंह तो प्लेइंग 11 पक्का होना और चाहिए, यार और जब प्लेइंग 11 हमने छोड़ दिए 15 में नहीं है जब वो। हमने अफगानिस्तान सीरीज देखी थी वहां पर भी लगा था, कंफर्म हो गया था 2 नाम तो होंगे, सूर्य कुमार यादव एक नाम और दूसरा नाम रिंकू सिंह का होगा। ऐसा खिलाड़ी था जो लगातार परफॉर्म कर रहा था वनडे मैचेस में साउथ अफ्रीका में, जहां पर 34 पे 3 हो गए थे, एक बार 23 पे 3 हो गए थे। आपने और मैंने मैच कवर किया था, ये जब संजू ने 100 लगाया था, किस प्लेयर ने मैच बनाया था? रिंकू सिंह ने मैच बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच फंस गया था, किसने बनाया था? रिंकू सिंह ने बनाया था। अब वही बंदा टीम में नहीं है। मतलब बात सिंपल ये है कि भाई रिंकू से जो मांगा उसने वो दिया, हर जगह दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं रिंकू के लिए बैड लकी कहेंगे, क्योंकि शिवम दुबे ने दोस्तों ऐसा कुछ कर दिया ना आकर नंबर 4 पर, वो शैडो हो गई। अब रिंकू सिंह की बैटिंग ही नहीं आती थी उस नंबर पर जब वो करते थे, अगर उनकी बैटिंग आती तो नो डाउट वो भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो फिनिशर के लिए हम तो कहते हैं द फिनिशर रिंकू सिंह।